हेलो, जैसा कि आप लोगों ने पिछली सीन में देखा, एक गुरुद्रोही जो कि इंद्र देवराज था, पर गुरु की बात ना मानने की वजह से आज वो दर दर ठोकरों खाने के लिए मजबूर है। और वही एक असुर तारकासुर जिसने अपनी गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा मानी और आज वो स्वर्ग का राजा है। अब आगे देखिए, इंद्र का राज छिन चुका है, अब वो सहायता के लिए दर दर भटक रहे हैं। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। पितामह त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम रक्षमाम। आ गए गुरुद्रोही की तो यही नियत है, कर्म फल तो अपरहर है। क्षमा पितामह क्षमा, मैं भटक गया था, अपने कृत्य पर बहुत लज्जित हूँ। मैं ही नहीं, आज पूरी पृथ्वी लोक और स्वर्ग त्राहि त्राहि कर रहे हैं। आपकी निर्मित पूर्ण सृष्टि आज विनाश के कगार पर है। अब आप ही इसे बचा सकते हैं। माता आप ही कुछ बोलिए, आप तो ज्ञान का भंडार हैं। असुर प्रबल हो सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे तो संपूर्ण सृष्टि विनष्ट हो जाएगी। तारकासुर आपसे वरदान प्राप्त कर अत्यंत क्रूर हो गया है। हे पितामह, अब आप ही उससे रक्षा का कोई मार्ग बता सकते हैं। स्वामी, इंद्र सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। देवी, अब इसका उपाय तो मेरे पास नहीं है। वहीं जाना होगा जो अनाथों के अनाथ हैं, देवों के हितैषी हैं, नारायण ही हैं, इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वंदे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्। वंदे विष्णु भवभयहरम् चेक चेक चेक। जग के पालनहार नारायण श्री हरि, माता लक्ष्मी के अति प्रिय, इस संपूर्ण जगत का पालन करने वाले प्रभु को हम देवताओं का प्रणाम है। तथास्तु तथास्तु। कहो देवो, आज वैकुंठ में कैसे आना हुआ? स्वर्ग और पृथ्वी लोक में सब कुशल तो है? हे प्रभु, हम लोगों की व्यथा परमपिता ब्रह्मदेव ही बताएंगे। नारायण, आप तो सब जानते हैं, इस संकट की घड़ी में अब आप ही सबका एकमात्र सहारा है। मेरे वरदान ने बड़ी दुविधा उत्पन्न कर दी है। त्रिलोक आज संकट में है, अब आप ही कोई उपाय बताइए। दुविधा? कैसी दुविधा ब्रह्मदेव? आपका वरदान कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तारुका सिर का वध
केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, वैसे ही घोर तप को काटेगा। वरदान ही वरदान को काट सकता है। प्रभु, अब तप करने का समय नहीं है। यदि मैं तप करने बैठ गया तब तो बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हारे तप की बात नहीं कर रहा हूँ देवराजेंद्र, राजा हिमांचल के तप की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने युगों पूर्व तप करके शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में प्रदान करने का वर प्राप्त किया है। सत्य ने अवतार ले लिया है। हे प्रभु, वो तो ठीक है, बात तो यहाँ शिव पुत्र की है, शक्ति पुत्र की नहीं है। शिव तो अखंड समाधि में लीन है। देवराज, शिव और शक्ति एक ही अंश है। जब शक्ति जागृत होती है तो शिव अपने आप जागृत हो जाएंगे। नारद, देवर्षि नारद, जाओ शक्ति को जागृत करने का कोई प्रबंध करो। जो आज्ञा प्रभु। जय हो नारायण श्री हरि की जय हो। तथास्तु। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी, जब से पार्वती का जन्म हुआ है तब से मन बड़ा खुश रहता है, बड़ा प्रफुल्लित रहता है। मन इतना आनंदित रहता है कि अपनी बेटी के पास से हटने का मन ही नहीं करता है। हाँ देवी मैना, पार्वती की उपस्थिति मात्र से ही मन आह्लादित रहता है, प्रसन्न रहता है। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला, तेरी लीला, तेरी लीला जगते नारी नारी। अहो भाग्य हमारे, आज मेरे घर देवर्षि नारद पधारे। देवर्षि के चरणों में राजा हिमवान का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण मस्तु राजन, कल्याण हो देवी मैना। आइए देवर्षि, आसन ग्रहण कीजिए। आपका आतिथ्य स्वीकार हो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। आपका आगमन हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है देवर्षि। कल्याण मस्तु राजन, कल्याण हो देवी मैना। क्या बात है, आज पहले से हिमालय को इतना सुसज्जित नहीं देखा। चारों ओर खुशी का वातावरण है। आखिरकार हिमांचल को ऐसी कौन सी निधि की प्राप्ति हुई है? देवर्षि, सब परमात्मा की कृपा है और आप जैसे ऋषियों का आशीर्वाद है। जब से पार्वती का जन्म हुआ है, हिमालय पर नित्य नई उत्साह और प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। पूरे हिमांचल में हर्षोल्लास का वातावरण है। और हाँ राजन, ऐसी ही दिव्यता मुझे चारों ओर दिखाई दे रही है। ईश्वर, आप बहुत ही सुंदर अवसर पर पधारे हैं। आज हमारी पुत्री पार्वती की जन्म की वर्षगांठ है। आप उसे भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें और उसका भविष्य फल बताएं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। आहा, ये तो नारद के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। क्यों नहीं राजन, अवश्य मैं इसकी हस्तरेखा को देखूंगा। आओ बेटी, इधर आओ।
तुम्हारी शकल गुण खानी। देवी मैना, तुम्हारी कन्या तो समस्त गुणों की स्वामिनी है, या यूं कह सकते हैं कि संसार के समस्त गुण इन्हीं से निकले हैं, इनमें कोई भी दोष नहीं। देवी सुंदर सहज सुशील शयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। राजन, यह उमा अंबिका आदि कई नामों से जगत में जानी जाएंगी। इनका सौभाग्य अखंड होगा, इसका ध्यान कर स्त्रियां पतिव्रता बनेंगी। यह सभी लोकों में पूज्य होगी। देव क्या, दानव भी इसका पूजन करेंगे। बड़ी ही भाग्यशाली बालिका है आपकी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत प्रिय ही प्यारी। हुई है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमेरी संसारा, प्रिय चढ़ई है पति व्रत असिधारा। ये तो अति प्रसन्नता की बात है देवर्षि। देवर्षि, ये तो बहुत ही प्रसन्न। आओ पुत्री। फिर हमारी इतनी सुयोग्य पुत्री के लिए हम वर कहाँ से लाएंगे मुनिवर? उसके विवाह के बारे में भी तो कुछ बताइए। अवश्य देवी, आपकी सभी शंका का समाधान करता हूं। नारायण नारायण। लाओ पुत्री, हाथ दिखाओ बेटी अपना। अरे ये क्या, इसके बर में तो क्या हुआ देवर्षि? आप कहते कहते रुक क्यों गए? इसके बर में 2-4 अवगुण भी हैं। बताइए देवर्षि, कैसे अवगुण हैं? महाराज हिमवान, धैर्य पूर्वक सुनिएगा राजन। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। इसका वर गुणहीन मानहीन, बिना माता पिता वाला, उदासीन और लापरवाह होगा। देवर्षि, ये क्या कह रहे हैं? इतना ही नहीं देवी, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी अस कहीं मिलहि, परी हस्त अक्षरे। इसका स्वामी जोगी बड़ी बड़ी कथाओं तथा अमंगल वेश बनाकर रहने वाला होगा। नारायण नारायण। देवर्षि, ये क्या कह रहे हैं? आप ठीक से तो देखिए, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं देख रहे हैं। एक और तो आप कह रहे हैं कि हमारी पुत्री रूपवान गुणवान सुलक्षणी होगी, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इसका वर जोगी जटिल अकामी। ऐसा संभव नहीं है मुनिवर। ऐसी सुयोग्य कन्या का विवाह हम ऐसे वैसे वर से कदापि नहीं करेंगे। देवी मैना, देवर्षि की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है, पर चिंता के विषय तो अवश्य है। फिर भी देवर्षि की वाणी में कुछ छिपा रहस्य भी है। निश्चित ही परमात्मा की यही इच्छा होगी। मुनिवर, कोई उपाय तो होगा। राजन, जो विधाता ने इसके भाग्य में लिख दिया, उसको देवता दानव मनुष्य नाग ऋषि मुनि कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, पर क्या देवर्षि? जल्दी बताइए, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। पर महादेव इसको बदल सकते हैं। भावहु मीट सके त्रिपुरारी, जो तप करे तुम्हारी कुंवारी।
भावहु मेट सकै त्रिपुरारी। यद्यपि इस प्रकार के गुण और दोष वाले संसार में अनेकों वर हैं, यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहीं स्यु तज दूसर नाई। आपकी पुत्री के लिए भगवान शिव से श्रेष्ठ वर कोई दूसरा नहीं हो सकता। तप ही एकमात्र साधन होता है इच्छित वर प्राप्त करने के लिए। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। हिमवान, सब संशय त्याग कर पार्वती को तप के लिए किसी एकांत स्थान पर भेजो। अब मुझे चलना चाहिए। नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण। नाथ, इतनी छोटी पुत्री को हम तप के लिए कैसे भेजेंगे? जाओ बेटी, तुम खेलो जाके। शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर। बेटा जाओ खेलो जाके बेटा। देवर्ष की वाणी में कुछ रहस्य जरूर है। उन्होंने कहा था अगुण अमान मात पितुहीना। अगुण का अर्थ ये भी तो हो सकता है कि जिसकी गुणों की कोई सीमा नहीं है, सारे गुण उसमें हैं। अमान यानी कि जिसमें मान और अपमान का कोई भय नहीं है, वो इन सब से ऊपर है। मातु पितुहीना अर्थात ये भी तो हो सकता है कि वो अजन्मा हो, अविनाशी हो। तो देवर्ष की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है। निश्चित ही विधाता ने पार्वती को बनाया है तो उसका कल्याण कराएंगे। हम तुम तो सिर्फ निमित्त हैं। निश्चित ही उसके लिए ईश्वर ने कुछ रचना की होगी। यदि तुम अपनी पुत्री से वास्तव में प्रेम करती हो तो उसको भगवान शिव के तप के लिए प्रेरित करो। इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। स्वामी, इतनी छोटी उम्र में उसको हम तप के लिए कैसे कहेंगे? भगवान शिव देवों के भी देव हैं और सब प्रकार से निष्कलंक हैं। उनकी सेवा करके भक्त क्या नहीं प्राप्त कर सकता है। हमारी पुत्री का कल्याण भी होगा। जाओ पार्वती को तप के लिए प्रेरित करो। अवश्य स्वामी। देवी, यही तो समय है उसको सही दिशा देने की। जाओ और अपना मातृधर्म निभाओ।